अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिना के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने जिना की इब्तिदा की थी? आज के वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दे। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह तबारक व ताला के मना करने के बावजूद शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलादे पैदा हुई। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़की की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी। और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनाचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करूँगा। प्यारे दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। प्यारे दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबिल बकरियों वाले थे। चुनाचे उन्होंने एक निहायत ही उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल चूँकि खेती बाड़ी का काम करता था, उसने फिजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में पेश कर दिया। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी, और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। चुनाचे आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा, ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक़ये के बाद काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ के वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चुनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया, और फिर उसने ज़मीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबिल ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका, और फिर काबिल ने उसी तरह किया, अपने भाई की लाश को दफन कर दिया।
और इसके बाद काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता और उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मगमून रहा करते थे और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ किया करते कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे इसी दौरान आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल की औलाद से दूर रहे। और फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आ गया तो आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दफन करने का तरीका बताया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया और फिर कुछ अरसे के बाद आपकी वालिदा हज़रत हव्वा का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बाद ज़िना की इब्तिदा हुई। इसके बारे में बनी इसराइल की रिवायत में मिलता है कि काबिल और उसकी आल औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनाचे एक दिन शैतान उनके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, अजीबोगरीब काम करने लगा और नए नए तरह के लिबास तैयार करने लगा और उन्हें तरह तरह के गाने बजाने के हालात भी बनाकर दिखाने लगा। इसके अलावा उनको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाने लगा जो उन्होंने पहले कभी भी ना सुनी थी। वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे और फिस्को फुजूर के अंदर मुब्तला थे, उन्होंने अपना एक दिन ईद का मुकर्रर कर लिया जिस दिन उनकी तमाम औरतें बरहना लिबास पहनकर आती और मर्दों से इख्तिलात किया करती। प्यारे दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर से उनके गाने बाजों और महफिलों की आवाज़ों को सुना करते थे। चुनाचे एक दिन उनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं कि आखिर मामला क्या है। वह शख्स चोरी छुपे वहां से हिजरत करके ईद के दिन उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर काबिल की औलाद फिस्को फुजूर में मुब्तला थी। वो शख्स जब वहां पर पहुंचा उसने देखा कि उनकी औरतें बहुत ज़्यादा हसीनो जमील थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज़्यादा हसीनो जमील थे और खूबसूरत भी थे, जबकि उनके साथ जो औरतें थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जबकि काबिल की औलाद के अंदर मर्द इंतहाई बदसूरत थे और औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी। वो नौजवान उन लड़कियों के हुस्न को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जब वो नौजवान वापस आया तो उसने चोरी छुपे दिगर मोमिनीन को भी इस बात की खबर दी। चुनाचे फिर मोमिनीन लोगों में से बाज़ कमज़ोर ईमान वाले वहाँ से हिजरत करने लगे और काबिल की औलाद के पास जाकर उनकी औरतों के फितनों फसाद के अंदर मुब्तला होने लगे और आपस में जिना करने लगे, जिससे जिना जैसी कभी गुनाह की इब्तिदा हुई। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई, जबकि इसी दौरान काबिल का गिरोह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना फसाद फैलाते और बाहर भी, और इस तरह दुनिया में जिना की इब्तिदा हुई। दोस्तों, आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।